नमस्कार साथियों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो अब समाप्त हो गया है। आप देख रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 यूपी जीडीसी वैकेंसी बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आपके सामने आ चुकी है। और अब जिन भी साथियों का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो आप साकार कर सकते हो। नोटिफिकेशन आउट हो गया और पद हैं 1253। बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, ये पद बहुत बड़ी संख्या के पद माने जा सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसने आपका जो विज्ञापन है 2025 दिनांक 4/9 सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, वो आपके लिए ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि है 4 सितंबर 2025 से। याद रखिएगा दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर 2025। 4 तारीख से शुरू होगा, अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में आप सुधार और संशोधन शुल्क समाधान जो भी है उसकी अंतिम तिथि है 13/10। तो 6 तारीख के बाद में आपको 7 दिवस का समय संशोधन करने के लिए और दिया जाएगा। ये अहम जानकारी है। इसके बाद आती है शैक्षिक योग्यताएं। तो आप सब को पता है कि जो भी नेट उत्तीर्ण है और जिसके स्नातकोत्तर स्तर में 55% अंक हैं वो सभी इसके लिए पात्र हैं। आप अपनी अपनी कैटेगरीज में अपनी अपनी योग्यताएं आसानी के साथ देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों, वो एक वस्तुनिष्ठ परक आपकी जांच होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न पत्रों की संख्या 1 है, प्रश्नों की संख्या आएगी 120। सामान्य अध्ययन के आएंगे दोस्तों 30 प्रश्न। सामान्य अध्ययन के कितने आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के केवल 70 प्रश्न होंगे। तो जैसे अपन हिंदी की बात करें, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी का आपको नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का अपनी यूनिवर्सिटी पे आपने देखा होगा, हम कोर्स पढ़ाते हैं। तो 90 और 30 120 प्रश्न आपको करने हैं और कुल पूर्णांक आपका रहेगा 150। इस प्रश्न पत्र की अवधि रहेगी मित्रों 2 घंटे की। उपयुक्त प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार मुख्य यानी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये गोल्डन चांस है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना जो आपने पाल रखा है वो आप पूरा कर सकते हैं। और इसमें पूरा सब्जेक्ट बेस है। 90 प्रश्न आपके हिंदी में आने वाले हैं और इस हिंदी में आप सब लोग बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीके लगभग सबका सामान्य होता है। और प्रश्न पत्र का जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसमें प्रश्न पत्र का प्रकार परंपरागत रहेगा, संख्या 1 रहेगी, प्रश्नों की संख्या 20 है, 10 लघुत्तरात्मक और 10 जो थोड़े से विस्तार के साथ होंगे। 10 और 10 20 प्रश्न आएंगे मात्र। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो तो आपको प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण करने हैं, उसकी मेरिट बनेगी, फिर आपका लिखित परीक्षा में नंबर आएगा। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो लिखित होगा, जो इसकी समयावधि सबसे पहले तो पूर्णांक आपका 200 का है। ये 10 प्रश्न तो आएंगे 80 नंबर के, ये 10 होंगे 120 अंक के। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन इस प्रकार से होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 खंड में होंगे, जैसा आपको 10-10 का दिखाई दे रहा है। कुल संख्या प्रश्नों की खंडवार रहेगी। खंड ए के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके उत्तर की सीमा 125 शब्दों में होगी। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, तो 10 प्रश्न आएंगे तो 80 नंबर के होंगे। खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे, विस्तार से उत्तर देना है,
शब्द सीमा रहेगी दोस्तों 200। यहां प्रत्येक प्रश्न रहेगा 12 नंबर का, तो 12 धाए 12 गुणा 10 कितने हो गए 120। तो आपके 10 प्रश्नों का अंक भार है गुणा 8 से 80 जोड़, फिर 10 प्रश्नों का है गुणा 12 120, अंक हो गए आपके 200। फिर होगा आपका साक्षात्कार जो 25 अंक का होगा। 25 अंक का आपका दोस्तों क्या होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है। और फिर आपको सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र भी देना होगा। परिशिष्ट 3 विषय सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत तथा विश्व, मानसिक योग्यता, सांख्यिकीय आंकड़े, अभ्यर्थियों से उपयुक्त विषयों की सामान्य जानकारी, अभिज्ञ, विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित रहेगी। तो ये जो प्लान है दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब भर्ती की जो पदों की संख्या है वो मैं आपको एक नजर आपको बताता हूं। वनस्पति विज्ञान 79, रसायन विज्ञान 87, वाणिज्य 157 सबसे ज्यादा पोस्ट है, चित्रकला 8, अर्थशास्त्र 61, शिक्षा शास्त्र 14, अंग्रेजी 92, भूगोल 46 और हिंदी 87। हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट और हिस्ट्री 58। तो मैं आपसे बात करूंगा हिंदी को लेकर, मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों हिंदी को लेकर। हिंदी के पद हैं 87, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये आप देख रहे हैं। तो अब 87 पदों में, क्योंकि मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, डॉक्टर केसी बबेरवाल बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी हैं और अब आप और भी जान जाएंगे। तो ये जो हिंदी है ये आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हो सकता है। आपको 90 नंबर की हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में पढ़नी है और 200 नंबर की हिंदी आपको मुख्य परीक्षा में पढ़नी है। ये दोस्तों मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाने वाला हूं, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, आपको एक सूचना देनी थी ताकि आप ये तैयार हो सके कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे हिंदी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे हम इसकी रणनीति बनाएंगे, कैसे हमारा प्लान रहेगा। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं नेट जेआरएफ में हमने जो इतिहास बनाया है और आगे हम जो इतिहास बनाने वाले हैं वैसे ही आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं इतिहास बनाने वाला हूं। तो हिंदी के दोनों प्रारंभिक पेपर और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी में आपको बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। एक्सीलेंट तरीके से होगी, परीक्षक की नजर से होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी और बेहतर तरीके से होगी। तो कल इसके लिए सिलेबस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज आपको एक सूचना जो खुशखबरी आप तक अभी तक पहुंच गई है। तो अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक अपना खुला मंच है और बेहतर तैयारी का एक आपके सामने चांस है। तो कल हम विस्तार के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना लेकर जो भी आगे चल रहे हैं, कल हम विस्तार के साथ इस पर चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।